तो हेलो दोस्तों, तो कैसे तो लोग पक तो सब तो ठीक ही होगा। अगर ठीक नहीं होता तो यूट्यूब पे थोड़ी आता। तो देख भाई, देखते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। फ्यूचर मैंने बाकी इससे पहले काफी टेंसों के बारे में बता ही दिया है। फ्यूचर टेंस वो मतलब प्रेजेंट टेंस भी बताया है, पास्ट टेंस को भी बता ही दिया है। आज फ्यूचर टेंस की हम लोग पढ़ लेते, ठीक है ना। तो दोस्तों बकलोल तू भी देख इधर, ठीक है ना। फ्यूचर टेंस देखते हैं हम लोग। फ्यूचर फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। जिस तरह से प्रेजेंट में 4 प्रकार थे, वही वाले प्रकार पास्ट में भी गए और वही वाले प्रकार भी ठीक इसमें भी आएंगे। ये भी होगा फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। बस वही रहता है, चारों का चारों टेंस वही है। मतलब ये जो 3 ही टेंस है यही जाकर के बदलेगा ना। तो कभी फ्यूचर ट्यूचर होगा और ना ही जो प्रेजेंट है वो अर्जेंट होगा, ठीक है ना। टेंस सिर्फ 3 ही है, इसी को पढ़ना होता है। 6 से ग्रामर शुरू हो जाता है और ये जाता है अनंत तक। अनंत का मतलब समझते ही होगे, जिसकी कोई सीमा ना हो। ये पता नहीं कहां से कहां तक जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। इसकी पहचान क्या होगी? गा गी गे तो लगता ही है, ठीक है ना। सभी को पता है सिंपल सेंटेंस में इसमें क्या लगेगी? गा गी गे। जिन वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे है आए, वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसे एकदम सिंपल सी बात देखते हैं, ठीक है ना। वह जाएगा, वह जाएगा। कहां जाएगा भाई? इसके बारे में किसी को पता नहीं, ठीक है ना। बस वह जाएगा तो ही विल गो। अच्छा, इसकी पहचान मैंने नहीं बताई। इसकी पहचान भी तो बताए, गागी गया। और इसमें सहायक क्रिया जो लगती है वो विल लगती है। फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया क्या है? विल, ठीक है ना। और इसमें कहीं पे विल और फिर उसके बाद अगर कॉन्टिन्यूअस है तो विल बी लगती है। अगर परफेक्ट है तो विल हैव। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसी में प्लस हो जाएगा, विल हैव बीन। और बाकी कुछ नहीं है। पहले लगेगा विल, फिर कॉन्टिन्यूअस में विल बी, फिर फ्यूचर मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट में लगेगा विल हैव, क्योंकि उसमें तो हैव लगता ही है ना। परफेक्ट टेंस में हैव लगता है तो यहां पर रहेगा विल हैव। और अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहां पर जो लगेगी वो होगी विल हैव बीन। बस यही 4 सहायक क्रिया है और इसी में सारा का सारा पूरा फ्यूचर टेंस खत्म है, ठीक है ना। हम लोग सिंपल देख लेते हैं। वह जाएगा, अब इसी में वह नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा, ठीक है ना। एकदम सिंपल सा देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर नहीं बताते हैं कि कर्ता क्रिया कर्म ऐसे नहीं होता, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इस प्रकार से नहीं। बस एकदम सिंपल सा देखते हैं, ठीक है ना। ज्यादा डीप में घुसना नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे वह नहीं जाएगा, ही विल तो लगेगा ही, ही विल नॉट गो, ही विल नॉट गो। बस इससे आगे कुछ है नहीं है। फिर उसके बाद क्या, अब यहीं पर जान लेते हैं। क्या वह जाएगा? बस यही फंसाता है, क्या वह जाएगा, क्या वह जाएगा। और हमने बता ही दिया है कि जब कभी भी क्या लग जाता है तो यहां पर क्या की अंग्रेजी ना होकर के क्या लग जाता है। इसका स्ट्रक्चर ये इस तरह से बनता है ना, स्ट्रक्चर नहीं बताता है, ठीक है ना। ये सहायक क्रिया लग जाती है। पहले यहां पर क्या हो जाएगा? सहायक क्रिया में विल ही गो, बस विल ही गो। अगर नहीं है तो नॉट लग जाएगा, निगेटिव में नॉट लग जाएगा। और कुछ है? कुछ नहीं है। इसी पर पूरा का पूरा फ्यूचर टेंस खत्म है, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग समझ ही रहे हैं। हमने जैसे देख लिया अब फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसको बदल करके आ जाए अपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। इसमें कोई दिक्कत है दोस्त? नहीं है ना। तो बहुत ज्यादा डीप से मत देखो, अभी थोड़ा सा ही देख लो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डीप से जाओगे तो डीप में ही चले जाओगे, ठीक है ना। एकदम इजी देखते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या रहेगा? फ्यूचर मतलब कॉन्टिन्यूअस की टेंस की क्या पहचान है? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। और मतलब फ्यूचर टेंस का पहचान है, अगर केवल कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अगर केवल और केवल कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मतलब कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? रहा, रही, रहे। लेकिन अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो फ्यूचर की पहचान है गे, गा गी गे। तो वहां पर क्या हो जाएगा? रहेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यही होगा ना। और कुछ है? और कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखो, क्योंकि फ्यूचर टेंस की पहचान मतलब कि कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है रहा, रही, रहे। अगर
फ्यूचर के साथ जुड़ेगा तो रहेगा हो जाएगा, रहा होगा हो जाएगा, रही होगी हो जाएगा। लेकिन अगर वो पास्ट टेंस के साथ में कॉन्टिन्यूअस जाएगा तो रहा था हो जाएगा। ठीक है ना। अगर पास्ट टेंस में और अगर प्रेजेंट टेंस में है तो वह रहा है। बस यही अंतर है, ठीक है ना, और कुछ भी अंतर नहीं है। देखते हैं हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान रहा होगा। एक बता देते हैं, इसी में आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। रहा होगा या फिर इसी को रही होगी, फिर उसके बाद रहे होंगे, ठीक है ना। इसको अच्छे से एडजस्ट करिएगा, रहे होंगे, रहा होगी, रहे होंगे, ठीक है ना। अब इसी के और इसकी सहायक क्रिया क्या है, विल के साथ में क्या लग जाएगा, बी, बस और कुछ नहीं है, विल के साथ में बी। अब इसका एक बना देते हैं, इसका एक साथ एक बनाते हैं, वह जा रही होगी, वह जा रही होगी, ठीक है ना दोस्त, वह जा रही होगी। जैसे ही, अब क्या रहेगा, विल, लेकिन विल के साथ में कुछ लगा है अलग से, विल बी, ही विल बी गो, ही विल बी गो, वह जा रही होगी, ठीक है ना, ही विल बी गो। अगर नॉट है तो वह नहीं जा रही होगी, तो ही विल नॉट बी गो, ये होगा ना, he will not be go। बस अगर नॉट है तो नहीं। अगर क्या वह जा रही होगी तो क्या वह जा रही होगी, क्या वह जा रही होगी, यही दिखा था साहब ना, इसमें देखो साफ दिख रहा ना, हाँ, वह जा रही होगी। तो यहां पर क्या लग जाएगा, विल। देखा, अगर पहले सहायक क्रिया लग जा रही है, मतलब अगर पहले क्या आ जा रहा है तो वहां पर डायरेक्ट क्या लगेगी, सहायक क्रिया, ठीक है ना। इतना क्लियर हो रहा है ना दोस्त। फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला समझ में आ रहा है इतना, इसको मिटाएं, आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, सही मिट जाता है ज्यादा से सही से, ठीक है। एक ही बार में सारा का सारा हम लोग आज सेंटेंस फ्यूचर वाला पूरा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। ये तो रहा कॉन्टिन्यूअस। अब आता है कि वह क्यों जा रही होगी, क्वेश्चन भी कोई पूछ लेता है ना, वह क्यों जा रही होगी। दोस्तों देख लो, मैं अभी एकदम सिंपल सा बताता हूँ। अभी मैं लगूँ यहीं पर अंग्रेजी झाड़ने, 5 मिनट तक अंग्रेजी बोलूंगी, आपके ऊपर से खोपड़ी से बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इससे अच्छा है कि ऐसे धीरे धीरे समझते हैं, मतलब मैं आप ही की तरह होकर के चलता हूँ ना, जितना आप जानते हैं इतना समझ लीजिए, मुझे बस थोड़ा सा उससे ज्यादा आता है, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा आता है। आप मेरे साथ सीखते चलेंगे तो हो सकता है लेवल में आ जाए। अभी नहीं तो व्हाट आर यू डूइंग, इस तरह से अंग्रेजी बोलते चला जाऊंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। वह क्यों जा रही होगी, तो जब वह क्यों आ जाता है तो पहले क्यों की अंग्रेजी लिख दी जाती है, क्यों की अंग्रेजी बस, और उसके बाद वही आ जाएगा, वह हेल बी वह हेल बी गो, वह हेल बी गो। रही होगी है तो यहां पर सी रहेगा, ठीक है ना, लड़की के लिए सी लग जाएगा, और अगर लड़का है तो उसके लिए ही लग जाएगा, बस और कुछ नहीं है। टेंस तो इतना ही है ना, टेंस तो इतना ही है ना। देखो अभी मेरा पीजी होने वाला है, मतलब कि इस बार मेरा पीजी होने वाला है, ठीक है ना, मतलब कि इस बार मैं पीजी में, उसको बात छोड़ते हैं। तो मैं कब से टेंस पढ़ रहा हूँ, 6, 7, 8, 9, 10, फिर उसके बाद 11, 12, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। मतलब कि अगर टेंस पढ़ रहे हैं फिर भी, लेकिन अभी तक ना प्रेजेंट से सर्जेंट हुआ है, और ना ही पास्ट जो पास्ट से आस्ट कुछ हुआ है, और ना ही फ्यूचर से, ये जो फ्यूचर है फ्यूचर से ट्यूसर कुछ नहीं हुआ है, ये इतना ही है। तो टेंस कितना है, सिर्फ इतना ही है ना। लेकिन बस इसी को पढ़ने के लिए इतना लंबा घींचतान दिया जाता है, और इतने बड़े मतलब कि 21-22 साल के होने के बाद भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, इसको एकदम इजी लेकर के पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा लगना है कि टेंस हमने खुद बनाया है, टेंस हमको नहीं पढ़ा रहा है, मतलब टेंस वहां से बन गया ना, टेंस हम खुद ही बना रहे हैं। अपने हिसाब से अगर बना करके पढ़ोगे तो बहुत ही ज्यादा इजी लग जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। तो ये रहा होगा, रही होगी, मतलब कॉन्टिन्यूअस। अब इसको हम मिटा करके देख लेते हैं परफेक्ट वाला, परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। और परफेक्ट टेंस की पहचान तो बताए ही हैं हम हर टेंस में। प्रेजेंट मतलब परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका, चाहे वो कहीं से भी परफेक्ट आ जाए, चाहे जहाँ के, लेकिन वो डिसाइड होगा ये कौन सा परफेक्ट है। अगर इसमें चुका होगा लग गया, अगर चुका होगा लग गया तो कंफर्म है कि ये फ्यूचर है, क्योंकि गा किसमें लगता है, फ्यूचर में। अगर ये चुका था लग गया तो ये हो जाएगा पास्ट, क्योंकि था किसमें लगता है, पास्ट में। अगर ये चुका है लग गया तो, और है किसमें लगता है, प्रेजेंट में, ठीक है ना। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस, तो यहां पर कौन सा होगा, चुका होगा, ठीक है ना, चुका होगा, बस इतना ही है। जहां पर भी चुका चुकी आ जाए, और इसकी सहायक क्रिया बताए थे हम, विल के साथ में क्या लग जाएगा,
हैव। हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हुए नहीं चलेंगे, बस धीरे धीरे समझ लेंगे कि हाँ इसके साथ में विल तो था ही, बस इसी के बगल में आकर के हैव सट गया है, ठीक है ना। जब इससे पहले विल तो शुरू से लगता आ रहा है इंडेफिनिट से, बस जब कॉन्टिन्यूअस आया तो विल बी हो गया, थोड़ा सा बी आके सट गया। लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस के आगे बढ़े तो कौन सा टेंस मिला हमें? परफेक्ट। जब परफेक्ट मिला तो उसके आगे थोड़ा सा आकर के कौन सा सट गया है? हैव। बस और कुछ नहीं है। अब इसको अच्छे से हम लोग बनाते हैं। वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा। तो यहां पर क्या रहेगा? he will have eat, यहां पर eaten हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म सेकंड, मतलब यहां पर सेकंड थर्ड फॉर्म लग जाती है, ठीक है ना। यहां पर जो क्या बोलते हैं उसको, जो क्रिया है ना, क्रिया की मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। क्रिया समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। मतलब कि देखो अंग्रेजी को ऐसे पढ़ना है, अंग्रेजी को पूरा चौपट कर देना, ठीक है ना। क्योंकि अभी अंग्रेज लोग आ जाते हैं, वो कैसे अंग्रेजी बोलते हो? और तुम्हारा क्या नाम है, ऐसा बोलते हैं ना। हमारी अंग्रेजी भाषा को खराब करके जाते हैं ना। जैसे अभी प्यार से बोला, और भाई साहब आपका क्या नाम है, कितना अच्छा लगा। ओके भाई, तुम्हारा नाम क्यों है, ऐसे बोल कर जाते हैं ना। तो हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते। वर्ब मतलब कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म लगती है, मतलब उसी में मिला करके बोलते हैं, ठीक है ना। पूरी की पूरी अंग्रेजी को चौपट करना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन उसको क्या करना है? खराब करके जाना है, ठीक है ना। मैं तो ऐसा ही हूँ, बट आप लोग अपने हिसाब से जो भी सोचिएगा। क्योंकि ये जो इंग्लैंड वाले थे, जितने भी ब्रिटेन वाले, हम जो अंग्रेजी पढ़ते हैं ब्रिटिश की, ये लोग आए थे हमारे भारत को पूरा चौपट करके गए। नहीं 400 साल पूरा, मतलब 2, 250, 300 साल इतना सारा राज करके गए, और हमारे भारत को क्या कर दिया? पूरा चौपट, ठीक है ना। तो हम ही लोग इनकी इंग्लिश को ढो रहे हैं। अब मजबूरी है। अभी देखो हम उतने साल से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम आपको भी पढ़ा रहे हैं, आप भी किसी और को बताएंगे, ठीक है ना। ये मजबूरी बन गई है, ठीक है ना। ये क्या बन चुकी है? मजबूरी, ठीक है ना दोस्त। तो यहां तक समझ में आया? चुका होगा, चुकी होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद बचता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट का, सॉरी, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों देखो, इसमें बहुत ज्यादा एडिटिंग नहीं होती, बीच बीच का एक एक वर्ड काट दिया जाए। आपको प्रेजेंट की जगह अगर मतलब फ्यूचर की जगह अगर कभी अगर फ्यूचर की जगह प्रेजेंट सुनाई दे देता है, तो आप अपने से एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर टेंस, ठीक है ना, कि फ्यूचर टेंस चल रहा है, ठीक है ना। तो क्लास आज की यहीं पर खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। अब अगली वाली क्लास जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की है, उसे किसी और क्लास में बता देंगे, मतलब कि। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, मतलब आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस क्लास को अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, क्योंकि चैनल बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए इसी तरह से ग्रामर। मिलेंगे किसी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।